हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम था। मैं अभी यहाँ पर दूध वगैरह लेके आ चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये टेबल थी इसमें ना काफ़ी सामान फैला पड़ा था, ये मैसी मैसी हो रही थी कई दिन से। तो आज मैंने सोचा आज इसको सही करना है। बड़ा बेकार सा लग रहा था कमरे में, बाहर के में पूरा भरा भरा सा लग रहा था। तो ये देखो, मैं इसको ना अभी अच्छे से सेट कर दूँगी। अभी देखना आप लोग इसके नीचे कितना सामान भरा पड़ा है। और ये जो है, ये इस पर इतनी धूल नहीं है। ये कुछ इस तरीके की प्लास्टिक है कि मतलब ये साफ़ नहीं होती है, कुछ खोदरी सी ऐसे कुछ है। तो इसके नीचे देखो ये पेपर रखे थे। बाकी ये कुछ ऐसा सामान है जो कि मुझे ना हैंग करवाना है। तो अभी ये करवा चौथ के बाद मैं ये हैंग करवाऊँगी। तो ये मेरा लाई थी मैं मार्केट से, वही सामान रखा हुआ है। तो देखो अब मैंने ये सामान हटा दिया। उसके बाद ना इसको मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। लेकिन ये झाड़ू से मेरे को अच्छे से लग नहीं रहा था, साफ़ हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था ये पेंट वाला ब्रश। ये ब्रश इतना अच्छे से काम करता है कि आप ये खिड़की जंगले वगैरह इतनी अच्छे से धूल मिट्टी हटती है इससे, बहुत अच्छे से। तो फिर मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मेरा कल का भी दिन था, बहुत बिजी था। और आज का दिन तो मेरा इतना बिजी रहा कि बस आप पूछिए ही ना। मैं मतलब पूरा दिन, एक मिनट मेरे को आज फुर्सत नहीं मिली जब से मैं जगी थी और जब तक सोई हूँ। तो मैं रात को, मेरे को आज 12:30 बजे बज गए थे सोते सोते मैं 5 बजे उठ गई थी। तो ये जो भी ये सामान था इसको ना मैं अच्छे से अरेंज करके इसको सेट कर दूँगी इसी के नीचे। ये पेपर वगैरह ये सब रख दिए मैंने। ये मेरा वो एक्सरसाइज करते हैं वो है, ये ट्विस्टर बोलते हैं इसे, हाँ ट्विस्टर। तो कभी कभी मेरा मन होता है तो कर लेती हूँ, मुझे टाइम रहता है। पर मेरे को तो टाइम भी इतना रहता है, मेरी तो वैसे ही सारे दिन कसरत होती रहती है इस वजह। तो जो भी सामान था, ये मेरा सबसे पहला ट्राईपॉड था जो कि कुछ दिन ही चला, बस टूट गया था। बाकी ये सारा सामान ऐसा है कि मुझे ना हैंग करवाना है। ये सब कुछ दिखा रही थी मैं आप लोगों को। तो ये उसी सामान को मैं दोबारा से उसी जगह रख दूँगी सेट करके। ये हो गई टेबल, देखिए अब कितनी बढ़िया लग रही है और पहले कितनी बेकार लग रही थी। ये तो है, ये पेंटिंग वगैरह थी ये गौरी वाली, तो ये भी मेरे को दीवार पे टांगनी है। तो जब ही होगा अब ये करवा चौथ के बाद, क्योंकि करवा चौथ तक तो मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। रोज़ कुछ ना कुछ बाज़ार का काम रहता है, फिर दुकान का भी देखना, घर का भी देखना, बहुत इतना बस बिज़ी लाइफ रहती है मेरी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये अभी ये इसको मैंने कर दिया अच्छे से सेट। उसके बाद ये मैं कल जो आटा पिसवा के लाई थी, ये जिसमें मैं आटा स्टोर करती हूँ, ये उसमें मैं डाल दूँगी आटा झाड़ू लगाने से पहले ही, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत गिरता है इस वजह से। तो देखो ये मैंने इसमें आटा भर दिया है। ये मैं इतना ही पिसवाती हूँ बस कि इसमें टंकी में आ जाए, मुझे अंदाज़ा रहता है कि इतना आटा इसमें आ जाता है। ये मेरे 1 मंथ के लिए हो जाता है इतना, तो बस इतना ही पिसवाती हूँ मैं। तो ये आटे को भर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, तो फिर मैंने कि ये सब्ज़ी कट करके रख देती हूँ कि नहाने के बाद फटाफट से सब्ज़ी बना दूँगी। तो मेरा तो फास्ट ही था, पर मुझे गौरी के लिए सब्ज़ी बनानी थी ये भिंडी की। तो मैंने कि इसे काट के रख देती हूँ पहले, क्योंकि फिर उसे लगती है भूख, फिर लेट होता है। तो इस वजह से कटी रखी रहेगी सब्ज़ी तो फिर बनने में तो टाइम नहीं लगता। सॉरी। तो ये आप लोग ये बताना ये इस तरीके से बेड कैसा लग रहा है। वैसे तो मेरे हर साल सर्दियों में ये अब ऐसे ही रहेगा, लेकिन इससे क्या है कि ये रूम में ना काफ़ी स्पेस हो जाता है इस तरीके से लगा के इसको। तो यहाँ पे ये सारी भिंडियों को काट के रख दूँगी मैं। और बताइए आप सब लोग, आप लोगों के यहाँ कैसे चल रहा है? दिवाली वाली की सफाई शुरू हो गई कि नहीं हो गई? तो मेरा तो अभी नहीं की है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था। तो मैंने कि फिर से गंदगी हो जाएगी, फिर बार बार करनी पड़ेगी। तो अब मैं करवा चौथ के बाद ही एकदम से लगूँगी 4-5 दिन में, मतलब सारा काम निपटाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ देखो आपसे बात करते करते मेरी भिंडी भी कट गई थी। तो इसी तरीके से काम हो जाता है। फिर ये उसके बाद मैं ये सारा काम करने के बाद ये यहाँ पे पोंछा लगाने लगी थी। देखिए आप लोग, बस भिंडी वगैरह काटने के बाद अभी मैं नहा के ही बनाऊँगी पूजा वूजा करके। तो देखना अभी इसकी हरकत देखो आप। ये मैंने धोने के लिए रखे थे बाहर, तो ये देखो मुझे प्रपोज कर रही है हमारी बिटिया। तो मैंने कि बस तेरे ऐसे ही नाटक रहते हैं। उसके बाद यहाँ अंदर से पोंछा लगाने के बाद यहाँ मैं बाहर आ गई थी।
कपड़े धुलने के लिए, और ये जो फ्लावर थे वो धो दिए थे मैंने। तो कुछ इस तरीके से आज रहा मेरा दिन, पूरा दिन। तो बस सुबह से जाओ, जब से मशीन की तरह लगे ही रहो। यहाँ पे मैं नहा धो चुकी थी, तो ये दिखा रही थी मैं आपको कि देखो गौरी कर रही थी यहाँ पे अपनी पेंटिंग शुरू कर दी थी उसने, ये कैनवास पे राधा कृष्ण की। तो यहाँ पे देखो मैंने पूजा वगैरह हो, खाना बनाओ। तो यहाँ मैंने अभी सब्जी तो काट के रख दी थी, आटा भी लगा के रख दिया था सुबह ही। उसके बाद मैंने एक गैस पर रखा, फटाफट से तवा की जब तक ये गर्म होगा। धूल सी लग रही थी तो मैंने इसे साफ़ कर दिया था। उसके बाद ये प्याज गौरी ने काटी थी, तो गौरी बस प्याज क्या काटी, 1 घंटा तक ऐसे रोती रही प्याज काटने के बाद, क्योंकि मैं अभी प्याज को छू नहीं रही हूँ इस वजह से। तो अभी तेल हो गया था गरम, तो इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हींग और जीरा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये प्याज। जीरा चटकने के बाद, जीरा भुन गया तो उसके बाद मैं डाल दिया मैं प्याज, और फिर डाल दूँगी मैं ये भिंडी। तो ये कुछ कह रही थी मेरे से, मुझे याद नहीं है क्या कह रही थी। उसके बाद ये भिंडी डाल दी मैंने, तो गौरी की फेवरेट है। यहाँ एक तरफ सब्जी बन रही थी, जब तक मैंने की इसके लिए पराठे भी सेक देती हूँ। तो ये सबसे पहली रोटी बनाती हूँ मैं, जो नीचे रहती है इसमें। साथ ही साथ सब्जी चलाती जा रही थी मैं। तो एक देखिए एक औरत किस तरीके से काम करती है, उसके कितने एक साथ कितने सारे काम चलते हैं, एक हाथ दो होते हैं पर काम कई हो रहे होते हैं। तो ये काम एक औरत ही कर सकती है बस। यहाँ बनाने लगी थी फिर मैं पराठे। इसे लग रहा था कि मैं रोटी बना रही, तो कहती कि पराठे बना देना। मैंने कि हाँ पराठे ही बना रही हूँ। तो जब मैं इस समय वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको पता है इस समय टाइम कितना हो रहा था, 12 बज रहे थे इस समय। तो मुझे सुबह के लिए ब्लॉग तैयार करना था, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं अपनी कोशिश करूँगी पूरी टाइमिंग की, कि सुबह मैं आपके लिए 8 से 10 बजे तक के बीच में अपना ब्लॉग अपलोड कर दूँ। तो यही कोशिश रहेगी मेरी। तो मतलब यहाँ पर मैंने खाना पीना बना दिया था, आपसे बात करते करते मेरे देखिए सारे काम होते जा रहे हैं। फिर यहाँ सब्जी को मैंने यहाँ पे ये कटोरी में डाल के रख दिया। ये बर्तन रख दूँगी मैं सब धुलने के लिए। और पराठे बन गए थे, और मुझे ना बहुत जल्दी थी, मुझे थोड़ा जाना था। मैं भाभी के साथ में थोड़ा मार्केट गई थी, उसको बिछुए वगैरह लेके आने थे। और भी कोई था, और भी कोई आ गया था वहाँ पे, उनका भी काम था, उनके यहाँ शादी है तो उनकी भी शॉपिंग कराई मैंने। पर्दे वगैरह काफ़ी लिए उन्होंने, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया शॉप पे। मैं मम्मी को और गौरी को छोड़ के फिर जब गई थी, उसके बाद यहाँ मैं हो गई थी रेडी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद में तैयार होने लग गई थी मैं यहाँ पे। मुझे ना अपनी कटिंग करानी है। मेरे बाल बड़े हो गए थोड़े से, मैंने मल्टी स्टेप कटिंग करा रखी थी, तो करीब एक 1.5 साल हो गया, तो बाल बड़े हो गए। मैं दिवाली के बाद या दिवाली से पहले मुझे टाइम मिलना तो जब भी करवा के आऊँगी कटिंग। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने सुबह लोशन लगा लिया था, पर अभी बर्तन वगैरह धुल के आई, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो हाथ मेरे ड्राई से हो गए थे, और यहाँ मैंने थोड़ा सा परफ्यूम लगा लिया था। उसके बाद मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी। फिर देखिए मैं जा रही थी, तो मैं आप लोगों को आप सभी से बाय बोल रही थी मैं। आज मैंने इसमें एक शॉर्ट भी बनाई थी, तो मैं यहाँ जाने लगी थी मार्केट के लिए। फिर ये मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए व्रत के लिए बनाई थी पकौड़ी।
बस और कुछ नहीं बनाया था, चटनी बनाई थी और पकौड़ी बनाई थी। तो आज सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, मतलब मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ बाज़ार में एक गिलास जूस पिया था।